गुस्से से खड़ा उसे देख रहा था। सीरत के हाथ पैर फूलने लगे। वह झट से बिस्तर से उठती दूर जाकर खड़ी हुई। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें जब से देखा है मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं कैसे तुम्हें ऐसे जाने देता? इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। जानती हो मैं तुम्हारे साथ कैसा ताल्लुक बनाना चाहता हूँ? तुम बहुत अच्छे से जानती हो अदनान खान, आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और अगर इस बात की खबर सलमान को हो गई तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। सीरत बुरी तरह घबरा रही थी क्योंकि उसे अदनान खान के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। पकड़ो ये और पहनो इसे। वह उसके तरफ एक साड़ी फेंकते हुए बोला और सीरत का उसने हाथ पांव खोल दिया था। सीरत ने कहा, ये क्या है? इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी तुम दिखा रही हो। ये साड़ी पहनो और जल्दी बाहर आओ। अदनान खान बहुत तेज से चिल्लाया। वह एकदम सहम कर डर गई थी। इतने ही देर में बाहर सलमान की आवाज़ें आने लगी जो बहुत चिल्ला रहा था और अदनान खान को धमकियां दे रहा था। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अभी के अभी तुम उस लड़की को रिहा करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? और ऐसे ही चिल्लाते हुए मुझ तक पहुंच गया था। मुझे नहीं पता इससे पहले अदनान खान के साथ और क्या क्या हुआ था। अदनान खान वहां पर नहीं था। शायद सलमान ने उसे जेल भिजवा दिया था। शायद अदनान सही सलामत अपने पैरों पर नहीं गया होगा क्योंकि सलमान बहुत गुस्सा नज़र आ रहा था और वह अपने काबू में भी नहीं था। सलमान ने तुरंत अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और काफ़ी दूर ले आया। शायद मैं इस जगह को नहीं जानती थी। गाड़ी में उसने मुझसे कोई बात नहीं की। शायद वो बहुत गुस्से में था। अदनान को बहुत बुरा भला कह रहा था। अगर मुझे कानून का डर नहीं होता तो आज अदनान जिंदा नहीं बचता। उसकी कैसे हिम्मत हुई? उसने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाली। ये सब बड़बड़ाता हुआ वह गाड़ी बड़ी तेजी से भगा रहा था और मेरा दिल था जैसे किसी खाई में गिरते जा रहा था। मुझे सलमान से बहुत डर लग रहा था। उसने मुझे एक फ्लैट में लाया और थोड़ा धीमे से मुझ पर गुर्राया और कहा कि जाओ अपने कपड़े बदलो। मैंने डरते हुए कहा, सलमान मेरे पास कोई ऐसे कपड़े नहीं, मुझे तो घर से किडनैप किया गया था। वह तुरंत बाहर की तरफ गया और आकर उसने मुझे एक पन्नी पकड़ाई और कहा कि जाकर इसे बदल लो। जब मैं अंदर आई और उसे खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई। जो मैं पहनी थी उससे भी वाहियात कपड़े सलमान मेरे लिए लेकर आया था। मैंने डरते हुए सलमान से कहा, यह नेट वाली साड़ी मैं कैसे पहनूं? तुमने भी तो अभी साड़ी ही पहनी हुई है। इसे उतारो और इस नेट की साड़ी को पहन लो। क्या इस साड़ी में हाथ पैर हैं जो तुम नहीं पहन सकती? और दुल्हन तो अपने पति को रिझाने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है। मुझे दोबारा ना कहना पड़े। मैं जब अंदर आऊँ तो ये पहनी हुई मिलो। अगर तुमने ये नहीं पहने तो फिर मैं अपने तरीके से पहना दूंगा। सलमान गुस्से से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह जानबूझकर उस पर चीख रहा था और अब वह मजबूरन सीरत को साड़ी पहननी पड़ी। ब्लाउज का गला बहुत ही ज़्यादा डीप और ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा छोटा था। सीरत ने जब उस ब्लाउज को पहना तो सीरत का फिगर उभर कर सामने दिखाई दे रहा था। उस डीप गले में उसका गोरा बदन कमाल का लग रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। कोई भी एक नज़र देख ले तो उससे नज़र हटाना ही भूल जाए। मजबूरन सीरत को साड़ी पहननी पड़ी जिसका ब्लाउज बहुत ही छोटा था। उसका गोरा बदन उसको बहुत खूबसूरत बना रहे थे। वह कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। उस वक्त वह खुद को भी आईने में देखती तो शर्मा जाती। लेकिन इतनी ठंड में सलमान उसे साड़ी क्यों पहना रहा था? दिल ही दिल में उस वक्त को कोस रही थी जब वो अपनी माँ की बात मानकर उस हवेली में आई थी। आज हवेली से इतनी दूर, पहले अदनान खान की कैद में, अब सलमान की कैद में फंस गई थी। डर से उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। सलमान के फ़ोन पर किसी से बात करने की आवाज़ सुनती वह अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खोल कर कान लगाकर सुनने लगी। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जैनब? मुझे पता है सलमान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारे लिए वह लड़की ही सब कुछ है। अगर ऐसा ना होता तो तुम रात को वापस ज़रूर आते, लेकिन तुम नहीं आए और आपने मेरे भरोसे का खून किया है। जैनब खून के आंसू रोते हुए बोली, जैनब तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। यार फंस गया था हवेली जाकर। तुम मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कल आजमा लिया था।
मैं पूरे 3 घंटे तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम ना आए और ना ही तुमने मेरे कॉल रिसीव की और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। अब तो सुबह से रात हो गई, अब तुम मुझे कॉल करके कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का यकीन करूं, तो क्या इतनी सी बात पर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई है? सलमान अपने टूटे हुए दिल से पूछ रहा था। दूसरी तरफ ज़ैनब सिसकियों से रो रही थी और रोते हुए कहने लगी, सलमान, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अपनी हवेली में और हवेली वालों में उलझ कर रहता हो। आज तुम्हारा ये हाल है, शादी के बाद तुम क्या करोगे? उसकी बात पूरी होते ही सलमान ने गुस्से से फ़ोन काट दिया था और अपने मोबाइल दूर दीवार पर दे मारा था। मोबाइल 2 हिस्सों में टूट गया था। सीरत ने घबराकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। थूक निगल कर अपना हलक गीला कर लिया। अल्लाह हमें इस जल्लाद आदमी से बचा ले, ये तो आज हमें कच्चा ही चबा लेगा। सीरत ने उस कमरे में खिड़की ढूंढनी चाहिए। तभी दरवाज़ा बजा। सीरत, दरवाज़ा खोलो। बाहर से सलमान चिल्लाया था। आज उसके सर पर खून सवार था, जैसे आज सीरत उसके हाथों से कत्ल हो जानी थी। सीरत, अगर तुमने 2 मिनट में दरवाज़ा ना खोला तो इस कमरे की दूसरी चाबी भी मेरे पास है और दरवाज़ा खोल कर आया तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। सलमान दहाड़ता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। अब तो सीरत की रूह तक कांप गई थी। वह लाल रंग की नेट की साड़ी में ज्वालामुखी बनी उस वक्त वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उस साड़ी में वो भाग भी नहीं सकती थी। खिड़की से बाहर देखा तो वह दूसरी मंजिल पर थी। सीरत ने खिड़की का दरवाज़ा सरकाया तो ठंडी हवाओं ने उसके बदन को और ठंडा कर दिया। वह खिड़की को दोबारा से बंद करके अभी बैठी ही थी कि दरवाज़ा खोलकर सलमान अंदर दाखिल हुआ। सीरत उसे देखते बुरी तरह डरी थी। उस पर इतना डर सवार हुआ था कि बिना सोचे समझे उसने नीचे छलांग लगानी चाहिए। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, सलमान ने उसकी कलाई थाम ली। वह हवाओं में झूल रही थी। सलमान ने खुद पर काबू रखा, उसे ऊपर की तरफ खींचा, जबकि वह अपनी कलाई छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सलमान ने उसे ऊपर की तरफ खींचा। वह सीधा सलमान के ऊपर आ गिरी। अभी वह उठती, सलमान ने उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ वापस खींचा। वह घबरा कर सर उठाए उसके चेहरे को देखने लगी। जैसे ही सलमान की नज़र उस पर गई, उसने झटका वह ज़मीन पर दूर जाकर पड़ी। सलमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो? सलमान अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक रहा था। सीरत घबराकर पीछे हटी थी, पीछे की तरफ से रखती दीवार के साथ जा लगी। उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिरता चला गया। उसकी खूबसूरती तो जैसे 4 चांद लगा रही थी। सीरत इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह बार बार सलमान को कह रही थी, सलमान प्लीज़ मुझे घर जाने दो। सीरत की बात सुनकर सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और कहने लगा, तुम्हें घर जाने दूँ? अब तुम्हारे साथ वह होगा जो सपने में भी नहीं सोच सकती। सलमान ने उसे टांगों से पकड़ते हुए खींचा। सीरत बहुत ज़ोरों से रोने लगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करो। सलमान चीखता हुआ बोला, यही तुम्हारी सज़ा है। तुमने पापा को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। तुम मुंह बंद रखती तो वो मेरे पास होती। अब मेरा सारा जुनून तुम बर्दाश्त करोगी। सलमान की आंखों में खून उतरता देखकर उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। सलमान ने उसे एक झटके से अपनी बाहों में भरा था और बिस्तर पर लाकर पटका था। वह शर्मा गई थी और सलमान को देखे जा रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा था सिवाय उसके कि वह सलमान से माफ़ी मांग लेती। उसकी बिखरी हालत को देखते सलमान ने अपना इरादा बदल लिया। तुम सिर्फ अभी 16 साल की हो, इसी वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो तुमने किया उसे ना भूलूंगा, ना किसी को भूलने दूंगा। सुबह हवेली जाकर सबको यही बोलना कि हमने एक साथ रात बिताई है। एक साथ रात बिताने का मतलब जानती हो ना? उसको धमकी दे रहा था। और अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी की तो जो आज नहीं हुआ उसे करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझी तुम? उसे वार्निंग देता हुआ वह कमरे से बाहर जा चुका था। वह अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते वह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसे सलमान से बहुत डर महसूस हो रहा था। उसने अब सोच लिया था, सो यहाँ से निकलते ही वह माँ के साथ उस हवेली को छोड़कर
कहीं दूर चली जाएगी। उसे इस हवेली में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब के बदले उसे सलमान को सहना पड़ता और वह किसी भी कीमत पर सलमान को अब सारी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सलमान एक बहुत ही अकड़ू इंसान है। ऊपर से मेरी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है। वह सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगा। वह सारी रात दिमाग में उन्हीं बातों के ताने बाने बुनती रही। सुबह फजर के टाइम में कमरे में दाखिल हुआ। सीरत फिर से घबरा गई। उसे देखने लगी। उठो, चलो जल्दी से नहा लो, हमें हवेली के लिए निकलना है, सीरत से कहता हुआ खुद आईने के सामने खड़ा होता बाल संवारने लगा। सीरत घबराकर उससे पूछने लगी, आखिर मैं क्यों नहाऊं? उसके बाद धीरे से अपने दांतों तले अपनी जुबान को भींच लिया। वह हमारे कहने का मतलब है कि इतनी ठंड है। तो वह सर झुकाए अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं, शादी के सुबह दूल्हा दुल्हन पाक साफ होने के लिए नहाते हैं, ये तुम अच्छे से जानती हो, सीरत से कहता हुआ खुद पर परफ्यूम की बारिश कर रहा था। सीरत डरते हुए बाथरूम में चली गई। वह धीरे से बोली, मेरे कपड़े? वह बोला कि जो तुमने अभी साड़ी पहनी हुई है ना, उसी को लपेट लो। सीरत को तो पहले से ही इतनी ठंड लग रही थी और इस ठंड में नहाकर नेट की साड़ी पहनना उसे बहुत ही अजाब लग रहा था। सलमान ने परफ्यूम टेबल पर पटकता हुआ उसके पास आया। अच्छा होगा कि चुपचाप जाकर नहा लो, वरना मैं नहलाऊंगा तो तुम चिल्लाती फिरोगी। उसने इस तरह कहा तो वह जल्दी से बाथरूम में जाते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी निकलो बाहर। सलमान की आवाज़ सुनती वह झट से नहाने लगी। ठीक है। 10 मिनट बाद वह कांपती हुई बाहर निकली। उसके बदन पर साड़ी का ब्लाउज पूरी तरह से चिपक गया था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल को सलमान को उसकी उम्र को लेकर फिर से शक हो रहा था, लेकिन सब झूठ बोल सकते हैं, उसके पापा नहीं। उन्होंने भी उसकी उम्र 16 साल ही बताई थी। वह सलमान के करीब आते उससे चौंक गई। वह थर थर काँप रही थी। उसके दांत भी बज रहे थे। सलमान को एक पल को उस पर तरस आया, लेकिन फिर कल का किस्सा सोचते हुए उसने जल्दी से भुला दिया और उस पर गुस्सा करने लगा। बाल क्यों नहीं सुखाया? वह अपने माथे पर बल डाले उसके लंबे बालों को एक दूसरे में उलझा देखकर बोला और एकदम से उसने छींक मार दी। सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गई थी। मुंह पर हाथ रखो बदतमीज लड़की, वह उसे डांटते हुए बोला। नहा के हमें इस तरह? उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, वह फिर से चीख मार गई। चलो मेरे साथ। वह उसकी कलाई थामे कमरे से बाहर निकालने लग गया, लेकिन साड़ी उसके बदन की फिगर को अलग से ही दिखा रही थी। मजबूरन सलमान को अपना कोट उतार कर सीरत को देना पड़ा। सीरत ने उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ तो ठंड से राहत मिली उसको। वह उसे गाड़ी में बिठाकर अब हवेली ले जा रहा था। हवेली पहुंचते ही सलमान उसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो बुआ समेत उसके माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। ये क्या हरकत की सलमान तुमने? कहाँ लेकर गए थे सीरत को तुम? मैं उसे शहर ले गया था और रात हम दोनों ने एक साथ बिताया है, जिसका मतलब ये है आप इसकी विदाई कर दो। सलमान अपने पापा से साफ साफ बोलते हुए उनको शर्मिंदा कर दिया, ये जानते हुए भी कि वे 18 साल की नहीं हुई है। तुमने कैसे? सलमान के पापा को बहुत बुरा लगा, जबकि सीरत अपने माँ के सीने से लगकर रो रही थी। जब निकाह की कोई उम्र नहीं होती तो विदाई के लिए क्यों वेट करना पड़ता है? इस तरह का निकाह का यही अंजाम होता है। वह भी बिल्कुल मुंह पर जवाब देता हुआ बोला, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह कमसीन बच्ची, और तुमने क्या समझ क्या रखा है खुद को भाई? सलमान को कुछ मत कहिए, उसका हक था सीरत पर, और वैसे भी उसके एडमिशन कार्ड पर उसकी उम्र को कम लिखवा गया है, जबकि ये 18 की भी हो गई है। बुआ ने इन सब के कानों पर एक और बम फोड़ा। सलमान का चेहरा अब धुआं धुआं सा हो गया था। वह भी बेयकीनी से सीरत की तरफ देख रहा था। 16 साल समझते उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह तो 18 की निकली। ये तुम सच कह रही हो? सद्दाम खान को यकीन न आया, जबकि सीरत को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपनी माँ को रोके, जो उसका भांडा फोड़ चुकी थी। जी भाई, यही सच है। आप चाहे जब मर्जी सीरत की विदाई करवा लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। बुआ की बात पर सलमान को सांप सूंघ गया था। वह अपना मुंह फेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि उसके कानों ने ये आवाज़ सुने। अब जैसी हालत पैदा हो गए हैं
मुझे आज ही सीरत बेटी की विदाई करवानी है। वह अपने होंठ भींच गया, लेकिन बिना कुछ कहे वह अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था और नीचे सब उनकी विदाई की तैयारी में लग गए थे। कहाँ तो सीरत को सबक सिखाने वाला था और कहाँ अब सारी बाजी उल्टी पड़ गई थी। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अदनान खान के चुंगल से उसे बचाया था? अगर उसको बचा ही लिया था तो उसे अच्छे से सबक सिखा ही देता। खैर, अभी भी कौन सा कुछ बिगड़ा था। वह उसके चुंगल में हमेशा के लिए आ रही थी और ये भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक बार मेरे हाथ लगो तुम सीरत, 16 साल तुम्हारा वह हाल करूँगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। वह दिल ही दिल में उससे बातें कर रहा था, जबकि उस वक्त अपनी माँ की गोद में सर रखकर डरी सहमी बैठी हुई थी और सहाना बेगम उसे बार बार समझा रही थी। सीरत, विदाई के लिए मना मत करो बेटा, जो कुछ हो चुका है उसके बाद विदाई अब होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी के दामन पर कोई कीचड़ उछाले। सहाना बेगम की बात पर सीरत हिचकियों से रो रही थी। मम्मी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, सिर्फ रात अपने शहर वाले घर में रखा मुझे। और वह अभी बात कर ही रही थी कि जल्दी से संदल बेगम का बुलावा आ गया तो वह उठकर चली गई। सीरत अभी तक साड़ी में ही बैठी हुई थी और सलमान का कोट पहने हुए जिस चीज़ से वह रात को अपनी कम उम्र की वजह से बच गई थी, आज सब मिलकर उसी शेर के आगे उसे डाल रहे थे। सीरत सिसक उठी। वह उस वक्त जख्मी शेर था। वह सीरत को चीर फाड़ कर रख देता। मुझे नहीं करवानी अपनी विदाई, कैसे समझाऊं अपनी माँ को। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। वह दिल ही दिल में प्लानिंग कर रही थी और फिर दिल बड़ा करते उसने भागने का प्लान बना लिया था। कहीं भी चली जाती, लेकिन सलमान के पकड़ से बचना चाहती थी। सलमान का डर उस पर इस तरह सवार था कि वह हवेली से ही भागने की प्लानिंग कर रही थी और इस बारे में अपनी माँ से भी कोई बात नहीं की। रात तक हवेली में खूब रौनक लगी हुई थी। सीरत को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी करीबी रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए थे। सीरत खुद को बेबस महसूस कर रही थी, जैसे उसे शेर के आगे डालने से पहले बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था, ताकि शेर उसे छोड़े ही ना। कुछ देर के लिए ही सही उसे अकेला छोड़ा था कि वह बड़ी सी शॉल निकाले खुद पर डाल चुकी थी। एक पल को सीरत के कदम रुक गए थे। उसे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। सबकी इज्जत पर बात आ जाती, लेकिन वह सलमान के साथ किसी भी तरह से ताल्लुक़ नहीं जोड़ना चाहती थी। उसकी नज़र में वह एक खूंखार भेड़िया था। वह उसे आज बहुत से जानवरों से मिला चुकी थी। अपना हल्क गीला करते हुए वह बुत बनी चुप से नज़र बचाती हुई हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गई थी, अपने अंजाम से बेखबर। वह एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल आने वाला था। इधर सहाना बेगम सीरत के कमरे में गई। सीरत वहाँ नहीं थी। वह मेहमानों से नज़र बचाते हुए सद्दाम खान की तरफ बढ़ी। सद्दाम खान भी 2 कदम के दूरी पर रुक गया। क्या हुआ सहाना बहन, सब ठीक है ना? सहाना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सीरत अपने कमरे में नहीं है, ये बताते हुए सहाना के आंखों में आंसू थे। सलमान ने अपनी मुट्ठियों को तेज़ी से बंद किया। ये क्या बोल रही हैं आप? सीरत अंदर ही होगी, आप अच्छी तरह देखो। वह भी एकदम से परेशान हो उठा। मैंने हर जगह देख चुकी हूँ। थोड़ी देर पहले वह कमरे में ही थी, लेकिन अब नहीं है। उनकी बात पर सद्दाम खान ने पलटकर अपने बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इतना गुस्सा था। वह उल्टे कदमों से हवेली से बाहर निकला। अच्छा, आप किसी से इस बारे में बात मत करो, सलमान ढूंढ लेगा उसे। सद्दाम खान ने अपनी बहन को तसल्ली दी तो वह आंखों में आंसू लिए हिचकी भरे रो रही थी। उन्हें अपनी बेटी से इस तरह बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब इस सब के बाद क्या सलमान उससे ताल्लुक़ रखेगा? एक भागी हुई लड़की को कौन अपनाता है? अब सीरत पर बहुत गुस्सा आने लगा था। सीरत अपने मंजिल के इतने करीब आकर भाग गई थी। उसे बस सलमान से दूर जाना था और जैसे ही भागते भागते कुछ दूर गई, एक आदमी से टकराई। वह कोई और नहीं, सलमान था। खूनखार आंखें लिए उसे घूर रहा था। सलमान ने गुस्से से सीरत को देखा। सीरत के चेहरे का रंग फीका हुआ था। बिना उससे कुछ कहे उसे हवेली वापस ले आया। उसे हवेली के पिछले हिस्से में अंदर दाखिल किया था, ताकि उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। सहाना बेगम ने सीरत को सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वह माँ के सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने जोर का एक थप्पड़ सीरत के गाल पर रख दिया।
वह लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। माँ का मारा गया थप्पड़ उसके गाल पर काफ़ी जोर का लगा था कि उसके होठों का किनारा फट गया। वह बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की। अपने होठ से खून बहता देखकर हैरान हुई सहाना बेगम ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर उसे दे मारा। अब की बार उसे बुरी तरह चक्कर आने लगे थे। वह लहराकर ज़मीन पर गिर गई। संदल बेगम ने सहाना को रोका, जो अब अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोए जा रही थी। मेरी बेटी ने मुझे आज किसी काबिल नहीं छोड़ा। जी चाहता है अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। संदल ने सीरत को सहारा देते हुए उठाया। वह चकराते सर के साथ अपनी माँ को देखते हिचकी भरे रो रही थी। खुद को संभालो सहाना, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। फिलहाल सब मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अपनी इज्जत का तमाशा खुद बना रही हो। अगर जिसे नहीं भी पता होगा उसे पता चल जाना है। संदल बेगम अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोली कि सीरत का सर झुका हुआ था। मेरा आज के बाद इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं। सलमान से कहिए उसके साथ जो चाहे सलूक करे। इसकी विदाई करवा लो। आज के दिन हवेली से भागकर इसने साबित कर दिया कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। सीरत तड़प कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी। खबरदार जो मेरे नज़दीक भी आई, दूर हो जाओ मुझसे। वह अपना मुंह मोड़कर सहाना बेगम ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए सीरत को घूंघट उठाया और बाहर ले आई, जहां औरतें और बाकी रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन थोड़ी देर में उसकी ख़राब तबीयत का बहाना बनाकर उसे नौकरों के साथ सलमान के कमरे की तरफ भिजवा दिया, जहां सेज पहले से ही सजाई हुई थी। सीरत के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। जिससे बचने के लिए उसने हवेली से बाहर कदम निकाला था, फिर से उसी के कैद में आ गई थी। सीरत का सांस बिल्कुल रुक गया था। उस पर एक बार फिर से सलमान का डर सवार होने लगा। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला था। आने वाला सलमान ही था। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। घूंघट में वह कमसिन लड़की अपना दिल हलक में आता महसूस करने लगी। उसके पूरे बदन में कपकपी सवार हो गई थी। सलमान ने अपनी बेस्ट कोट उतार कर एक तरफ उछाला। अगले ही पल वह कमीज भी उतार कर दूर फेंक चुका था। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। आगे बढ़कर उसने घूंघट उठाया। उस लड़की का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसके एक गाल पर थप्पड़ों के निशान थे, लेकिन उसका सांस ना लेना सलमान का होश उड़ा गया था। सीरत, होश में आओ। उसके चेहरे पर थपकियां देता उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। उस पर सलमान का डर इस तरह सवार था, वह अपने होश भी खोने लगी थी। सलमान ने उसके होठों में अपनी गर्म सांसें देने की कोशिश की। उसकी आंखें बार बार खुलती थी, लेकिन वह सांस नहीं ले पा रही थी। बिना पलक झपकाए सलमान को देखे जा रही थी। सलमान उसके चेहरे पर इस तरह झुका हुआ था और अपने सांसों को उसके अंदर भर रहा था कि एक झटके से वह गहरी सांस लेने लगी। सीरत, अपना मुंह खोलो। उसके लबों पर झुके हुए धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। सीरत की कानों से उसके अल्फाज टकराए थे। उसके लहजे में दर्द था। सीरत को सांस लेते देखकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और गहरा सांस भरकर एक पल को उसे लगा था कि वह सीरत को खो चुका है। उसे इस तरह डर सवार हो गया था कि सलमान को अंदाज़ा नहीं था कि उसका चेहरा अपने सामने करते हुए फिर से उसके मुंह में अपनी सांसें देने लगा और मीठी मीठी गुस्ताखियाँ करने लगा। देना तो उसको सज़ा चाहता था, लेकिन उसका डर देखते हुए सब कुछ भूल चुका था और उसे खुद से करीब कर लिया था। सलमान उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था और अपना हक वसूल करने लगा था, जो रात को उसने छोड़ दिया था। तुम्हारी कमसीनी की वजह से कैसे खुद पर काबू पाया ये दिल ही जानता है, पर आप तो अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हैं ना। वह चैप्टर क्लोज कर दिया आपने। सलमान के माथे पर एक बल पड़े थे। वह उसे क्या बताता। वह जैनब के घर गया था, जहाँ उस पर एक राज खुला। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि इंस्पेक्टर को कैसे काबू करना है। दिल को एक तरफ कर दो, इंस्पेक्टर को काबू कर लो। जैनब भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी और सलमान अपनी मोहब्बत वहीं मार कर आ गया था। ये बात वह सीरत से चाह कर भी नहीं बता सकता था। अपनी मोहब्बत का मजाक कैसे बनाता। इसलिए उसने दिल से सीरत को अपनाने का फ़ैसला किया, जो उसके माँ बाप की पसंद थी। लेकिन सीरत ने भाग के फिर से सलमान के गुस्से को हवा दे दी थी, पर वह भी उतर गया। मुझे डर लग रहा है। सीरत का नन्हा सा दिल डरना भी चाहिए था। वह उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां उलझाए उसके लबों पर झुकता,
उसको काबू कर लिया था। सीरत का डर भी अब ख़त्म हो गया था। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। धीमी रोशनी में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सब कुछ भुलाते हुए दो जिस्म एक जान हो गए थे। मम्मी माफ़ कर देना। वह कोई 5-6 बार अपनी माँ से माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन सहाना थी उसे बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं थी। जब सलमान ने माफ़ कर दिया तो आप क्यों नहीं कर सकती? आपने तो मुझे 2 थप्पड़ भी मारे हैं। मेरा बस चलता तो थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर देती। वह गुस्से से माथे पर बल डालकर बोली, बुआ आपने कल तो सीरत पर हाथ उठाया, मगर दोबारा मत उठाना। मेरी बीवी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पापा मैं सीरत को शहर ले जाना चाहता हूँ। ये वहीं मेरे साथ रहेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। सलमान की बात पर सहाना की आंखों में आंसू भर आए। सीरत की आंखें भी चमक उठी। इंस्पेक्टर तो कमाल का निकला। मैं तो यूं ही डर रही थी। प्यार भरी निगाहों से सलमान को देखा तो उसे प्यार से घूरने लगा और बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि तुम मुझे वही साड़ी दोबारा पहनकर दिखाओगी जिसे देखकर मेरी आंखों में खुमारी छा गई थी। ये कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबाई, जबकि सीरत के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।